अच्छा, तो आप सब में से कितने लोगों ने ये मूवी देखी है? ज़रा हाथ खड़ा कर दीजिए। अगर मैं आपको कहूँ कि दंगल सिस्टर्स की एक ज़िंदा मिसाल पाकिस्तान में मौजूद है, क्या आप लोग मानेंगे? Well, me and my sister, we have lived this story firsthand, and I'm here to walk you through it. Hello and Assalamu alaikum everyone. My name is Laiba Masood, and this is my story. What happened was in 2018, our story went viral on Twitter. We were trending the most in Pakistan when Al Arabia entitled us as the Dangal Sisters of Pakistan. What you see back here are two girls who have achieved a lot. They're happy, smiling, standing tall, and beaming with pride. But there's a lot more to the story which you cannot just see in these pictures, in these tweets. Nothing changed overnight. कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था कि मैं एक दिन उठी और I started getting supported, I started getting acknowledged, I started getting praised for what I did. और मैं आपको इस बात से ये भी बताना चाहूँगी कि ज़िंदगी की पहली थपकी मैंने खुद को खुद ही दी थी। ये सफ़र आसान नहीं था और इस जर्नी को महज मैं यही कहना चाहूँगी that it was a roadless journey for me. Growing up, I was very rowdy, I was very outgoing, I was more of a rule breaker. I was actually everything that a girl was not supposed to be and what a girl was not expected to be by our society. अब इस सफ़र शुरू कैसे हुआ? मैं सोचने आज भी बैठूं तो खुद पे फ़ख्र होता है और अपनी पुरानी सोच पे महज अफसोस भी होता है। ये सिलसिला कुछ यूँ शुरू हुआ था कि अब तो काफ़ी साल हो गए हैं। मेरे अब्बा ने अखबार में एक इश्तिहार पढ़ा था। वो इश्तिहार पाकिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल कबड्डी टीम के बारे में था। उनके ट्राई आउट्स हो रहे थे लाहौर में ही। And my dad got very excited. He was like, my daughters need to take part in it. We need to contribute to the national stadium of Pakistan, the national team. So उस टाइम पे मैं ऑलरेडी बैडमिंटन खेल रही थी. I was playing nationally. I was competing in other sports as well. I was basically the jack of all trades. And that is what everyone told me. But yet, somehow, my mind could not wrap around the fact that I would play kabaddi. I could not even wrap around the fact that I would even give the tryouts even. I remember my dad took us for the tryouts in Wabda Sports Complex. And I remember walking up to the tryout mat. It was very colorful, it was very attractive. But while I was walking towards it, my steps stopped as if they were shortened. I remember I stopped there for a moment and I had millions of questions going through my mind. मेरे अंदर एक अलग ही जंग चल रही थी. एक तरफ सोसाइटी थी जिसने मुझे रिस्ट्रिक्ट महसूस करा रखा था. दूसरी तरफ मेरे अब्बा की ख्वाहिश थी. अब इस स्टोरी को जस्टिस लफ्ज़ नहीं दे सकते, इसको महसूस करना पड़ेगा. और उसके लिए I find it important to give you a little insight about my background. मेरा ताल्लुक़ रावी के साथ एक छोटा सा गांव है, छोटी सी बस्ती कह लें, वहाँ से है. मेरे अब्बा गांव के वाहिद शख्स हैं जो गांव से बाहर निकले, अपनी ज़ात से बाहर सोचा उन्होंने, सिर्फ़ इसलिए कि अपने बच्चों की तरबियत कर सकें, उनको तालीम दे सकें. मेरे वालिद वाहिद शख्स हैं जो गांव से बाहर निकले, पढ़े लिखे, अपने बच्चों को पढ़ाया और लाहौर में सेटल हुए, उनको एक अच्छा लाइफस्टाइल दिया. अगर आज भी आप उस गांव को विज़िट करना चाहें, रावी के साथ ही पड़ता है, तो आपको कोई औरत बाहर नज़र नहीं आएगी. मेरे अब्बा ने बहुत लोगों के ताने सुने, बहुत रिश्तेदारों के ताने सुने, लेकिन उन्होंने कभी अपनी बेटियों को बेटे से कम नहीं सुना, बल्कि तरजीह दी. अब वापस उसी मोमेंट पे आते हैं कि मैं ट्राई आउट्स के लिए गई हूँ, मैं वहाँ पे खड़ी हूँ, सोच रही हूँ कि मैं यहाँ क्यों हूँ, मैं क्यों खेलूँ ये खेल. ये मर्दों का खेल है. कबड्डी इज़ वेरी मैस्कुलिन. इसमें चोट लगेगी, इसमें एग्रेसिव मूव्स होंगे, मैं क्यों खेलूँ. उसी मोमेंट पे a realization hit me. And that realization was कि लाइबा, अगर तुम्हारे वालिद, जिसको गांव में उसकी बहन को किसी ने पढ़ने ना दिया,
जो स्कूल जाती थी तो उसी के कज़न्स उसको घर वापस ले आते थे कि ख़ानदान का नाम ख़राब होगा, इसको क्यों पढ़ा रहे हो। अगर वही वालिद, वही बाप तुम्हारा तुम्हें इस मैदान पे ला खड़ा कर सकता है, तो तुम कौन होती हो किसी खौफ से पीछे हटने वाली। इन दैट मोमेंट अब्बा की ख्वाहिश हैड वन ओवर सोसाइटी। एंड यूँ ही मेरा कबड्डी का सफ़र शुरू हुआ। I actually got selected in the trials. I went on to Iran to play an Asian championship. I was part of the first female kabaddi team, and I actually made history by by bringing a bronze medal home for the first time in Pakistan's history. अब बंदा ज़ाहिर है इस बात से काफ़ी मोटिवेट होता है. I secured my position in the senior team as well. I went on various tours, represented Pakistan and won the nationals as well. आपको कहानी अब तक काफ़ी सक्सेसफुल साउंड कर रही होगी, बट मैं आपको बताना चाहूँगी सफ़र यहाँ ख़त्म नहीं होता. लाइफ इज़ नॉट अ फेरी टेल. आई वॉन्ट यू ऑल टू नो दैट you will not get anything out of this life unless you're willing to sacrifice everything you have for it. I want you all to know that life will be tough. I see a lot of young girls in the audience today, and I want to tell you that I'm not here to motivate you today. I'm here to tell you that people in your life and life itself will always pin you down. इसकी एग्जाम्पल कबड्डी के अखाड़े से ही ले लीजिए. उस अखाड़े में ओपोनेंट मौका देखते ही आपको पटक देता है. ज़िंदगी भी वैसे ही है. ज़िंदगी में आपके आसपास जिन लोगों को आप बहुत तरजीह दे रहे हैं, इस ज़िंदगी को जितनी तरजीह दे रहे हैं, यही आपको पटेगी. This will pin you down, and when it does, I want you to remember, I want all young girls here to remember that you have three options. You either let it define you, you let it destroy you, or you let it strengthen you. इसी बात के साथ ज़िंदगी का एक और किस्सा आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी जो मैंने पहले कभी किसी से नहीं किया. मेरा भाई भी यहीं पे, उसको भी शायद इस बारे में नहीं मालूम होगा. इस ज़िंदगी का ऐसा फेज़ है मेरा जिसने मुझे बहुत तोड़ा, लेकिन मैंने उन्हीं चंद टुकड़ों को उठा के अपनी पहचान बनाई है. इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं, पर मुझे आज भी वो लफ्ज़ मेरे कानों में ऐसे गूंजते हैं जैसे कल की ही बात हो. मुझे आज भी वो किस्सा ऐसे याद है जैसे कल की ही बात हो. And I quote what someone once said to me, and I quote, जो मैं कहूँ वो करो, जैसा मैं कहूँ वैसा करो, वरना जान लो ये स्टेडियम मेरा है, ये फेडरेशन मेरी है, और मेरी चाहत के बगैर कोई खिलाड़ी आगे नहीं बढ़ सकता. Well, these bitter words were expressed by an elderly man, the Director General of Pakistan Sports Board himself, to a 13-year-old, I repeat, 13-year-old aspiring young athlete in her first national camp. मुझे सारा किस्सा बखूबी याद है. जनवरी का महीना था. It was very cold. It was usually dark during the day even. And I remember after hearing those words, I rushed back to the hostel, and there was these shower rooms, there were these stalls, and I remember sitting under a stall. I was alone, I was 13, I was away from family, I had no one to report the incident to. I remember sitting there, curled up in a ball, and I remember shivering like never before. I was alone, and I kept repeating it because you need to understand how significant and how awful that moment in my life was. I remember contemplating all of my life decisions, all of the hard work, the sweat that I was putting in for the sport. और मेरे जहन में यही बात आ रही थी कि लाइबा, is it all worth it? क्या ये महज एक कच्चा सफ़र ही है जिसका ना कोई रास्ता है ना ही कोई मंजिल. पाकिस्तान की अपनी इनकॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ ने ही मेरे मासूमाना जहन में सारे सवाल भर दिए थे. शुरू में मेरे जहन में यही सवाल आता था, why me? After a while, that question actually took a new turn. It took a new face, and it said, why anyone at all?
I realized someone had to reveal what was hidden, speak of the unspoken, and name the unnamed. I realized somehow inside me that it was supposed to be me. I was destined for this. I remember in that moment how my life goals actually shifted, and I could actually visualize them so much better then. I wanted to be the most successful sportswoman in the world, but more so, I wanted to create a safer sporting environment for females in Pakistan where they did not fear harassment or retribution if they did not did not abide by the rules. इसी सोच को लेके बढ़ा आगे. इस पे बहुत मेहनत की क्योंकि ज़ाहिर है ये एक छोटा गोल नहीं था. I started collaborating with so many NGOs. I started applying for different positions, and I got my certification as a personal fitness instructor and a self-defense coach. उसके बाद मैंने NGOs के साथ काम किया. अंडर प्रिविलेज बच्चों के लिए जो स्कूल्स होते हैं फीमेल्स के लिए, उधर जाके मैंने सेल्फ डिफेंस कोचिंग दी. उसमें डोर्स ऑफ अवेयरनेस है, कुछ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं. उसके अलावा आई वांटेड टू एक्चुअली टारगेट द रिमोट एरियाज एज वेल वेयर there was not a lot of awareness about harassment or sexual abuse. I went on and collaborated with the NGO Rehnuma and trained and held seminars in places like Rampura. Uske alawa, today I'm an active member of Kavish Foundation. I'm sure some of you might have heard it because it was started by my brother Hassan Masood and my father Rai Baidullah Masood. This NGO holds a very close affiliation to my heart. And I applaud my brother for working so hard on it. इस NGO के बारे में थोड़ा बताती चलूँ क्योंकि ये NGO मेरे गांव बसिद्दरपुर डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब में ही है. More insight towards the NGO and where is it located. तो बताती चलूँ कि ये वो गांव है जहाँ पे शाम ढलते ही लोग बाहर नहीं निकलते कि कहीं डाकू ना पड़ जाए. आज उसी गांव में काविश फाउंडेशन के बनाए गए क्रिकेट ग्राउंड्स में सिर्फ बसिद्दरपुर ही नहीं बल्कि पूरा डिस्ट्रिक्ट ननकाना आके रात 3-4 बजे तक क्रिकेट के मैचेस खेलता है. ये वो गांव है जहां पे औरतें घरों से नहीं निकलती. आप कभी किसी औरत को गली से भी चलता नहीं देखेंगे. आज उन्हीं औरतों के लिए काविश फाउंडेशन ने फीमेल स्कूल बनाया है और साथ में वही औरतें उस फाउंडेशन की एक्टिव मेंबर्स हैं. ये वही गांव है जहाँ पे साफ़ पानी नहीं मैसर. आप अंदाज़ा लगा लें, पानी ही नहीं है तो एजुकेशन एम्पावरमेंट तो दूर की बातें हैं. काविश फाउंडेशन की मेहनत की वजह से वहाँ पे आज वाटर प्लांट्स इंस्टॉल्ड हैं और लोग इस फैसिलिटी को वहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं. इसका भी सफ़र आसान नहीं था. ज़ाहिर है मेरे भाई ने, मुझे याद है, बैठा होता था 100 और 200 की डोनेशन टिकट्स इकट्ठी करता था. आज उसी ने 2000, मुझे बड़ा फ़ख्र होता है बताते हुए, उसने $2000 की डोनेशन इकट्ठी की है और वो सारा फाउंडेशन पे ही लग रहा है. मैं आपको एक और जो मेरे दिल के बड़ी करीब बात है, मेहनत बहुत की है और मेरे पास करंटली पाकिस्तान की यंगेस्ट इंटरनेशनल एथलीट का ख़िताब है. मैं मेल या फीमेल नहीं, मैं पाकिस्तान की वाहिद एथलीट हूँ, बल्कि वर्ल्ड की वाहिद एथलीट हूँ जिसने किसी भी मुल्क को रिप्रेजेंट किया हो एक वर्ल्ड कप के अंदर. I'm part of the first badminton team who participated in a world badminton championship. मेरा सफ़र ख़त्म नहीं होता. मेरा सफ़र बहुत लंबा है, बहुत तवील है. मुझे पता है आगे बहुत से चैलेंजेस आएंगे, पर मुझे ये भी पता है यही मेरी तकदीर है, इसी पे मैंने चलना है. और जो भी चैलेंज आएगा उसको इंशाल्लाह अल्लाह पे तवक्कुल है, ज़रूर देखा जाएगा. एंड पे साथ आपको एक शेर सुनाना चाहूँगी. मुझे पता है कि आप सबने सुना होगा. देन यू लाइक ये फिर सुना रही है. इकबाल का शेर है, बट इसको आज एक नए नज़रिए से ज़रा सुनिएगा. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है. टुडे आई वॉन्ट यू टू क्वेश्चन योर सेल्फ कि क्या आपके गोल्स ज़िंदगी में वो हैं जिस पे आप काम कर रहे हैं. आर यू लिविंग योर ड्रीम्स
सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या आप अपने ख्वाबों को जी रहे हैं रोज़ की बेसिस पे? एंड विद दैट आई वुड लाइक टू एंड। थैंक यू सो मच।